दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एटीएम लूट करने वाले दो बदमाशों को धर दबोचा है। इन लुटेरों का नाम साजिद और आदिल है। साजिद एक बार गिरफ्तार हो चुका है। इसका साथी आदिल मेवात का रहने वाला है। ये उन इलाकों में एटीएम को ट्रेस करते थे दोबारा वारदात और उसकी ये पहले एडवांस रेकी किया करते थे बाइक के जहां पर कार्ड और सीसीटीवी नहीं होते थे। अबंडेंट एरिया के अंदर कौन से एटीएम हो सकते हैं, कहां गार्ड। एक बार वारदात करने के बाद गैंग अलग अलग हो जाता था। खास बात यह है कि अलग अलग जगहों से हमेशा चोरी की गाड़ियों से वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कालिंदी कुंज एरिया में दो मेवाती आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने इनको रोकने का इशारा किया, लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। कल इनको लेट नाइट स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस टेररिस्ट और गैंगस्टर के विरुद्ध कंटिन्यू एक्शन ले रही है। इसी क्रम में मेवात बेस जो एटीएम ब्रेकर हैं उनके खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की न्यू दिल्ली रेंज को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इंस्पेक्टर संजय गुप्ता, इंस्पेक्टर पंकज और एसीपी हृदय भूषण साहब की सुपरविजन के अंदर दो मेवाती गैंगस्टर्स को, जो एक तरह से ऑर्गेनाइज गैंग टाइप ही चला रहे हैं रिगार्डिंग एटीएम ब्रेकिंग का, उनको पकड़ने में सफलता मिली है दिल्ली से। इसमें इन दोनों के नाम है साजिद और आदिल। साजिद 23 साल का है, मथुरा का रहने वाला है, और आदिल 27 ईयर 27 साल का है और पलवल का रहने वाला है, हरियाणा का। इसमें साजिद है वो प्रीवियसली भी अदर स्टेट्स के अंदर अरेस्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू एटीएम ब्रेकिंग की वारदात कर रहा है और ये 7 स्टेट्स के अंदर 10 केसेस के अंदर एटीएम ब्रेकिंग के अंदर वांटेड है। इसके अलावा इसका साथी आदिल जो कि पलवल का है, वो 2 स्टेट्स वेस्ट बंगाल और गुजरात से वांटेड है 2 केसेस के अंदर। इनकी जो बेसिक मॉडस ऑपरेंडी रहती थी, ये नॉर्मली ट्रक्स के अंदर जाते थे अपने मेवात के एरिया से, और ट्रक से जो भी इनकी एडवांस रेकी रहती थी जिस भी स्टेट के अंदर, ये उस टाइप की एटीएम सेलेक्ट करते थे जो में गार्ड वगैरह फ्रिक्वेंटली इनकी विजिट अलग अलग स्टेट के अंदर रहती थी। इस मामले में जो इन लोगों को कल पकड़ा गया, तो इनके पास से जो कल इनका प्लान था, ये दिल्ली में कहीं एटीएम ब्रेकिंग का प्लान बनाने के लिए इनकी मीटिंग की हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कालिंदी कुंज एरिया में 2 मेवाती आ सकते हैं, 1 या 2 मेवाती, और उनके कुछ एसोसिएट्स के भी आने की खबर थी, लेकिन वहाँ पर 2 ही पहुंचे थे मौके के ऊपर। तो कल रात को जब लेट नाइट के अंदर 10 बजे के आसपास ये 2 लोग पहुंचे और इनको रुकने का इशारा किया गया पुलिस ने कि आप एक बार रुकिए, तो इन्होंने रुकने के स्थान पर बाइक भगाने की कोशिश की। जब इनको वार्निंग दी गई तो जो पीछे वाली बाइक पे बैठा हुआ लड़का था उसने पुलिस की तरफ फायरिंग खोल दी। इस दौरान पुलिस को भी वार्निंग देके सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई और गिरने के बाद जो बाइक चला रहा लड़का था उसने भी अपनी पिस्टल निकाल ली और दोनों ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू की। पुलिस की वार्निंग देने पर भी जब वो नहीं रुके तो पुलिस टीम ने तुरंत काउंटर करते हुए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें दोनों एक्यूज के पाँव में गोली लगी है। इनको निकट के हॉस्पिटल के अंदर लेके गया है, जहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है, और इनके पास से 48,500 रुपये की करेंसी मिली है, जिसके बारे में जब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो इन्होंने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने अभी कुछ 2 दिन पहले ही करीब सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक एटीएम ब्रेकिंग की थी और उसके बाद ये 2 दिन पहले वो वारदात करके ही लौटे थे।
उसमें से वो बड़ी वारदात थी जिसमें लाखों रुपए एटीएम ब्रेक करके निकाले गए थे, जिसमें एक छोटा अमाउंट इन्होंने अपने पास रखा था। रिमेनिंग अमाउंट जो लाखों के अंदर है वो इनके साथियों के पास है जो अभी इनके साथ नहीं थे। तो इनके साथ वो 48,500 का अमाउंट जो सिलीगुड़ी SBI के ATM को ब्रेक करके निकाला गया वो रिकवर किया गया और इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एक्शन लिया जा रहा है।